नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल आरके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों टेक्समो कंपनी का 3 एचपी 2.2 किलोवाट 3 फेज का सबमर्सिबल वाइंडिंग का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए दोस्तों मोटर को वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर नेम प्लेट में दोस्तों 2.2 किलोवाट 3 एचपी का लिखा हुआ है। टेक्समो टोरक टेक्समो का मोटर है दोस्तों। एंड यहाँ पर आरपीएम लिखा है दोस्तों 2760 आरपीएम का। देखिए 3 फेज का मोटर है दोस्तों, नाम प्लेट में थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है। अब चलिए मोटर को अब डिसमेंटल करते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर 3 एलंकी नट दिखाया दिया है, इसको निकालते हैं। निकालने के बाद दोस्तों इसको खोलेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसमें प्रॉब्लम आता है ये बेस को निकालने में। दोस्तों इसमें पानी का ज़रूरत पड़ता है, जिसे रोटेशन दिखाते हैं दोस्तों इसको। देखिए ऊपर तरफ दोस्तों ये रोटेशन होगा दोनों साइड का बेस, जहाँ पर हम मार्कर कर रहे हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसको ओपन करना। बहुत मुश्किल में खुलता है दोस्तों, मगर हम इसको आसानी से खोलकर बताने वाले हैं। देखिए यहाँ पर से खुला नहीं हुआ है और इस साइड को दोस्तों हमने ढीला कर लिए हैं। अब ढीला कैसे किए हैं दोस्तों बिना पाने से, चलिए दिखाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको हथौड़े से अच्छी तरह से इसको मारना है, सभी तरफ से बहुत अच्छी तरह से मारना है दोस्तों, तब इसको आसानी से खोल सकोगे बिना पाने की सहायता से। चलिए इसको खोलते हैं। देखिए अच्छी तरह से मारना है दोस्तों सभी तरफ से। इसमें थोड़ा-थोड़ा साइड में पानी भी आ जाएगा दोस्तों, जहाँ पर ये ढीला हो जाएगा। तो देखिए एक साइड को हमने खोल ली है अच्छी तरह से। इसी प्रकार से सेम इसी प्रोसेस से खोलना है दोस्तों आपको। चलिए दिखाते हैं। देखिए ये दोस्तों ढीला हो चुका है, तो हथौड़े थोड़ा-थोड़ा पीटते-पीटते इसको घुमाना है दोस्तों, तो ये खुल जाएगा। देखिए कितना आसानी से खुला है दोस्तों। और इसको पाना में खोलोगे दोस्तों बहुत मुश्किल से खुलता है। एंड दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा मोटर वाइंडिंग जल गया है। टेक्समो कंपनी का मोटर दोस्तों बहुत ही बेहतरीन रहता है। ये बहुत ही बेहतरीन चलता भी है दोस्तों, मगर ये मोटर एक फेस कट जाने की वजह से मोटर जला है। तो आज इसका हम वाइंडिंग प्रोसेस बताने वाले हैं। 24 स्लॉट का मोटर दोस्तों, V4 का साइज है, 3 एचपी। मोटर का लंबाई दोस्तों 35 सेंटीमीटर, जिसमें हमारा कोयल बैठेगा। देखिए स्टेपनिंग साइज है दोस्तों 30 सेंटीमीटर। कोयल का लंबाई भरेंगे दोस्तों, देखिए आपको दिखाते हैं। ये हमारा इसका ओरिजिनल डाटा है दोस्तों, जो कि मोटर से हमारा निकला है। एंड दोस्तों ये हमारा कोयल का सेट है। 3 कोयल का सेट बनाने वाले हैं दोस्तों। कोयल पिच रहेगा 110 एन 112। वेट रहेगा दोस्तों इसमें 1 किलो 780 ग्राम, जो कि ओरिजिनल निकला है दोस्तों इस मोटर से हमारे। अब चलिए कोयल भरने का प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले आपको स्टिक से यहाँ पर स्लॉट को गिनती कर लेना है दोस्तों, जो कि हमारा 110 में रहेगा फर्स्ट कोयल। चेन वाइंडिंग कर रहे हैं दोस्तों हम यहाँ पर। चेन वाइंडिंग प्रोसेस क्या होता है दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक बनी रहिए, बताते हैं। सबसे पहले इसमें पेपर डालेंगे दोस्तों, ताकि हमारी कोयल बॉडी से छिले ना। अगर छिल जाएगा दोस्तों तो आपका मोटर चलेगा नहीं, पंचर हो जाएगा वहाँ पर, फिर से वाइंडिंग करना पड़ेगा। तो चलिए दोनों साइड में हमने पेपर डाल लिए हैं। एंड दोस्तों हमारा फर्स्ट कोयल ये ले लिए हैं दोस्तों हम। पहला कोयल में 4 कोयल रहने वाला, पहला सेट में ऐसे ही 3 सेट बनाकर रखे हैं दोस्तों हम। इनर वायर को हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रखना है, आप राइट हैंड की साइड की तरफ भी रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पुशिंग करेंगे, देखिए दोनों साइड को बराबर करके। ये हमारा फर्स्ट कोयल चला गया दोस्तों स्लॉट में। अब यहाँ पर स्टिक डालेंगे दोस्तों, सभी में स्टिक डालना जरूरी है, नहीं तो आपका वायर बाहर से आ जाएगा, रोटर से कटकर वाइंडिंग कट सकता है। तो दोनों साइड से हम स्टिक डालना स्टार्ट करते हैं। देखिए पेपर को निकाल लेते हैं, कोयल को ठीक कर लेते हैं दोस्तों। अब इसमें इस साइड से कोयल भरेंगे हम। अब उस साइड से कोयल डाले थे उसको निकालेंगे। देखिए अब कोयल जा नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेकर इसमें पीछे साइड से बैठाना है, तब दोस्तों आपका स्टिक अंदर चला जाएगा। ये हमारा फर्स्ट कोयल है दोस्तों, जो कि हमने स्लॉट में डाल लिए हैं। अब सेकेंड कोयल डालने के लिए सेकेंड पेपर भरेंगे दोस्तों, जो कि थोड़ा सा बड़ा रहेगा। एंड जस्ट उसके ऊपर वाले स्लॉट में ये बैठेगा। 2 कोयल को बैठाएंगे दोस्तों, 2 कोयल को लास्ट में बैठाएंगे। चलिए अब इसको भी स्लॉट में डालते हैं। यही इसका पूरा प्रोसेस है दोस्तों। इसी प्रकार से वाइंडिंग करते हैं हम 3 एचपी 3 फेज का मोटर को। थोड़ी सी पतली करना है सभी वायर को दोस्तों अच्छी तरह से, ताकि हमारा स्लॉट में चला जाए। अगर दोस्तों आपका स्लॉट में नहीं जाता है वायर, तो आप सभी कोयल को बारीकी से पतला करते जाना है, तब आपका कोयल बैठते जाएगा। देखिए कितना आसानी से चला गया दोस्तों। अब इसमें स्टिक डालते जाना है, सभी में स्टिक डालना भूलना मत दोस्तों, सभी में स्टिक डालते जाना है। देखिए दोस्तों ये हमने पहला सेट के 2 कोयल को डाल लिए हैं। अब एक 2 कोयल बचा, उसको साइड में रखते हैं। देखिए ये वाला कोयल को
अब दूसरा सेट का कोयल पकड़ेंगे, यहाँ पर गिनती करेंगे 5वां स्लॉट। अब यहाँ से फिर गिनती करते जाएंगे दोस्तों 10 गिन लिए। अब इसमें हमारा सेकेंड कोयल बैठेगा 2 कोयल। तो चलिए इसमें पेपर डाल लेते हैं और भरते हैं। अब दूसरा सेट को कोयल का ले लिए हैं दोस्तों, दूसरा सेट में से 2 कोयल को बस डालना है, 2 कोयल को रहने देना है, क्योंकि दोस्तों 2 कोयल लास्ट में हमारा डालेगा। नॉर्मल वाइंडिंग भी कर सकते हो, तो नॉर्मल वाइंडिंग करोगे तो आमने सामने बैठते जाए। तो चलिए इस कोयल को बैठा लेते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत दे रहा है दोस्तों पुशिंग करने में, तो इस साइड से हम खींच लेते हैं। थोड़ा सा वायर बचा है इसको, तो हमारा ये बैठ जाएगा। देखिए पहला कोयल को बैठा लिए हैं। अब सेकेंड कोयल डालेंगे दोस्तों जस्ट उसके ऊपर वाले स्लॉट में, एक 10 में बैठ गया दोस्तों। अब चलिए सेकेंड कोयल डालने के लिए पेपर डाल लेते हैं दोस्तों। इस तरह से इसका प्रोसेस रहता है वाइंडिंग का। डाटा निकालने के लिए दोस्तों हमने पूरा जो पुराना वाइंडिंग था दोस्तों, इसमें जो लगा था उसको एक एक कर कोयल को निकाले हैं, उसको गिनती करते जाएंगे, तब इसका ओरिजिनल डाटा मिल जाता है। तो सेकेंड कोयल को हम इंस्टॉल करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा पीछे साइड से पकड़ा लेते हैं ताकि हमारा कोयल बैठाने में दिक्कत ना हो। देखिए ये हमारा सेकेंड कोयल है दोस्तों। थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है हमारा कोयल बैठाने में, क्योंकि कोयल दोस्तों मुड़ा हुआ है। अगर कोयल आपका मुड़ा हुआ रहेगा तो आपका बैठाने में दिक्कत आता है। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 सेट को डाल लिए हैं। तीसरा सेट डालने के लिए यहाँ पर फिर से 1 5 डालेंगे दोस्तों। 5वें स्लॉट से फिर 10वें में गिनती करे जाएंगे। देखिए वहां से राइट हैंड साइड की तरफ से गिनती करते जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 1 10 में। फिर इसमें दोस्तों तीसरा स्लाइड को 2 कोयल को भरेंगे, 2 कोयल को छोड़ देंगे। जो छोड़ते जाना है दोस्तों उसको लास्ट टाइम भरेंगे। कैसे भरते हैं इसको भी बताने वाले दोस्तों वीडियो पर। दोस्तों आप वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए अब इसमें तीसरे कोयल के सेट को ले लिए, 3 सेट को हमने कोयल को बनाया था दोस्तों। अब तीसरे कोयल का दोस्तों 2 कोयल को भरने वाले हैं। फिर से स्लॉट को आपको ध्यान से देखना है दोस्तों, ध्यान से भरना है। का एक स्लॉट भी ऊपर नीचे होगा तो आपको दिक्कत दे सकता है, इसलिए स्लॉट को गिनती करते जाने हैं और कोयल को बैठाते जाना है। यह पहला कोयल डल गया दोस्तों। सेकेंड कोयल भी ऊपर वाले स्लॉट में डालेंगे। 2 स्लॉट बचेगा दोस्तों हमारे 2 कोयल भरने के बाद। देखिए अब यहाँ पर हमारे दोस्तों चेन वाइंडिंग हो रहा है। देखिए किस प्रकार से चेन वाइंडिंग हो रहा है, तो प्रोसेस दिखा रहे हैं आपको। चलिए सेकेंड कोयल को भी डाल लेते हैं स्लॉट पे। कोयल को ठीक करना जरूरी है दोस्तों, वरना आपका फिर बीच में अटक सकता है कोयल। चलिए इसको भर लेते हैं। देखिए हमारा कैमरा साइड में हो गया था। चलो इसको भर लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए अब दोस्तों हमने तीनों कोयल का तीनों सेट को भर लिए हैं, 2 2 सेट को, तीनों सेट में के 2 2 कोयल को भर लिए हैं। अब देखिए अब जो सेट बचा कर रखे उसको कहाँ पर भरना है दिखाते हैं। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट कोयल सेट खत्म हुआ था, देखिए ये वाला पहला कोयल को डाल लिए थे। अब उसका 2 कोयल बचा था दोस्तों, उसका जस्ट सामने दोस्तों 2 स्लॉट बचा है, उसमें हम डालते जाएंगे। सभी कोयल ऐसे ही बैठेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर 2 स्लॉट बचा था, उसमें एक कोयल को भर लिए हैं, लास्ट कोयल क्रॉसिंग होकर डालेगा दोस्तों। देखिए अब यहाँ पर 2 कोयल के सेट को हमने डाली है, देखिए आमने सामने में। अब दूसरे सेट को डालना है दोस्तों, कहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए 2 2 सेट बचा है दोस्तों। यहाँ पर एक पहला कोयल यहाँ पर बैठते जाना है। देखिए यहाँ पर से यहाँ पर बैठते जाना है। देखिए इसी प्रकार से हमने दोस्तों सभी वाइंडिंग वायर को डाल लिए हैं, एक साइड को कनेक्शन भी कर लिए हैं। अब स्टार कनेक्शन कैसे होता है दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, बताते हैं। देखिए एक साइड को कनेक्शन कर लिए हैं। अब क्या करना है दोस्तों, एक को पकड़ना है, एक को छोड़ना है, फिर एक को पकड़ना है। ये हमारा हो जाएगा, लीड लिख लेगा और बाकी में कनेक्शन होगा। अब कोयल को ठीक कैसे करते हैं दोस्तों, देखिए एक 2 इंच का पाइप लेना है दोस्तों, इसको अंदर में डालकर इस तरह से थोड़े से मारना है। ये देखिए दोस्तों बहुत फिनिशिंग के साथ हमारा गोलाई आ गया है। अब दिखाते हैं दोस्तों 3 फेज मोटर को सिंगल फेज में कैसे चलाते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको 3 कैपेसिटर लेना पड़ेगा 50-50 का। 50-50 3 कंडेंसर में दोस्तों आपका सिंगल फेज में मोटर रन करने लग जाएगा, जैसे कि हम कर रहे हैं।